वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पिछले चैप्टर में हमने प्लांट की एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो हायर प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, बाहर से प्लांट्स जो हायर प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, उनमें किस तरह के रूट्स हैं, स्टेम हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स कैसे हैं, लीव्स कैसी हैं, फ्लावर का क्या पैटर्न है, कैसा होता है फ्लावर। इसके बाद हमने उनके टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस भी पढ़े। अब जो है इस चैप्टर में हम प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी यानी इंटरनल पार्ट्स की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of internal structures। और इस चैप्टर में हम प्लांट्स में मिलने वाले टिश्यूज, उनका क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू किस तरह से अरेंज हैं जो उस प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं, उस सभी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी भी इसी एनाटॉमी का ही ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज मिलते हैं, क्या फंक्शन है, किस लोकेशन पे मिलते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, हाउ वी डिफाइन द टिश्यूज। ये सारा जो पार्ट है ये हम फर्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स ने मिलके टिश्यूज बनाया और टिश्यूज ने मिलके टिश्यू सिस्टम्स बनाए, ऑर्गन सिस्टम्स बनाए जो प्लांट की बॉडी को फॉर्म करते हैं। सो टिश्यू सिस्टम्स, 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स हमें मिलते हैं प्लांट में, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वेस्कुलर जो वाटर, मिनरल्स और फूड के कंडक्शन में यूज होने वाला सिस्टम है। तो टिश्यू सिस्टम्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद इन टिश्यू सिस्टम और टिश्यूज को मिला के हम ये देखेंगे कि प्लांट की इंटरनल एनाटॉमी में ये स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने इनके टाइप स्टडी करने हैं। उसके बाद ये टाइप्स प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज हैं वो सब हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स के में स्टडी करेंगे। ये हमें क्लियर है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मोनोकॉटलीडन्स एंड डाइकॉटलीडन्स, और उनके डिफरेंसेस भी हम पिछले चैप्टर में उनकी मॉर्फोलॉजी के डिफरेंसेस देख चुके हैं। यहाँ मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रही हूँ कि मोनोकॉट जो है सिंगल कॉटलीडन है, डाइकॉट में 2 कॉटलीडन्स हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम है। मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है। सिंगल और 2 कॉटलीडन्स हैं। तो इस तरह से ये बेसिक मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखाई दिए, इस पोर्शन में, इस चैप्टर में हम एनाटॉमी को देखेंगे कि मोनोकॉट की एनाटॉमी, इंटरनल टिश्यूज कैसे हैं और डाइकॉट की एनाटॉमी या उसके इंटरनल टिश्यूज कैसे हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? प्लांट जो है प्राइमरी बॉडी फॉर्म हो गई, लेकिन लेटर ऑन प्लांट जो है वो टिश्यूज डेवलप करता है, नए टिश्यूज फॉर्म करता है जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और प्लांट गर्थ में इंक्रीज होता है। आपने देखा है जैसे यंग प्लांट का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, पर जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसका एज होता है, तो वो उसका स्टेम ब्रॉड हो जाता है और उसके बाहर बार्क, कॉर्क सेल का लेयर डेवलप है, वुडी हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट हुआ या जैसे ये प्लांट वुडी में कन्वर्ट हुआ, तो ये उसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है जो लेटर ऑन लाइफ में होता है। तो वो ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, डाइकॉट्स में है, मोनोकॉट्स में नहीं है, रूट और स्टेम में किस तरह से ग्रोथ है, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में
स्टडी करेंगे. सो दिस चैप्टर इज मोस्टली about the internal anatomy or the study of the internal structures, especially the tissues which are present inside the body of the plant, that we are going to study in this chapter in detail, and we will see all these topics one by one.